पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जन्मदिन मनाना एक बहाना था, केक काटना शक्ति प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती थी कि भाई साहब चुपचाप इस बार टिकट दे दीजिएगा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नंदिनी नगर के अंदर अपना जन्मदिन मनाया और उनके जन्मदिन पे देश के अलग अलग कोने से भाई साहब क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हुए, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और बिहार हो, उत्तर प्रदेश तो है ही, उसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर के भाई साहब जन्मदिन मनाना एक बहाना था, केक काटना शक्ति प्रदर्शन करना। तो भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती थी कि भाई साहब चुपचाप इस बार टिकट दे दीजिएगा, अगर नहीं टिकट देंगे तो बिना झंडा लड़ेंगे लेकर उड़ेंगे, बिना झंडा लेकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो चुनौती देते जा रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन करना आसान बात नहीं थी, बहुत सोची समझी चीज थी और राजनीति से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कारण ये भी है 30 साल से वो सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी, लेकिन अभी तक उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनके परिवार के लोग इतना, जब पूरे भारत के अंदर कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उतना मजबूत नहीं थे, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। तो एक दिल में मलाल है, कितना सब कुछ होने के बावजूद भी ना मुझे मंत्रिमंडल में हमारे लड़कों को ले रहे हैं, ना मुझे दे रहे हैं, ना सेंट्रल में मंत्री बना रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उन्हीं के साथ के योगी आदित्यनाथ हैं। जो आज जब आपने एक वीडियो देखा होगा, जब योगी आदित्यनाथ जी रो रहे थे तो बृजभूषण शरण सिंह उनको चुप करवा रहे थे, उस टाइम के सांसद हैं। और बीजेपी जो है बृजभूषण शरण सिंह को वो मौका नहीं दे रही, मंत्री नहीं बना रही। आखिर कारण क्या है? तो अब उन्होंने बिल्कुल हुखार भर लिया भाई साहब कि कुछ भी हो जाए। अब आला कमान को चुनौती एक प्रकार की दे रहे हैं कि अगर इस बार भी आपने टिकट नहीं दिया और मंत्रिमंडल के में नहीं कहीं जोड़े तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, आपका पार्टी का झंडा छोड़ेंगे। निर्दलीय लड़ना होगा, निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ जाना होगा, जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। उनके लड़के भी भाई साहब बोल चुके हैं कि अगर मुझे हम और पिताजी इस बार जब 2029 का चुनाव होगा तो उसमें पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेंगे, दोनों लोग एमपी बन करके। तो खुली प्रकार की भाई साहब एक प्रकार की भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है। और क्षत्रिय समाज दोस्तों उनको नेता मानता अपना, बृजभूषण शरण को अगर नेता नहीं मानता तो देश के अलग अलग कोने से क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठा हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और नंदिनी नगर भाई साहब एक बना जमावड़ा था और शक्ति प्रदर्शन करना था। साधु महात्मा लोग भी भाई साहब उनको इतना जब सम्मान मिलेगा तो भी चाहेंगे कुल मिलाकर के बृजभूषण को आगे बढ़ाया जाए, उनको मंत्रिमंडल में जोड़ा जाए, टिकट दिया जाए, सांसद बनाया जाए। वो कुल मिलाकर के भाई साहब भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती थी कि स्वीकार कर लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और यहां से यानी देवी पाटन मंडल और 2010 जिलों में जो उनका पकड़ है, यहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये डर उन्होंने बैठा दिया और देश के कोने कोने से क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़े हुए। तो खुली चुनौती थी। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। भाई साहब पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फॉलो करने में पैसा नहीं लगता। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या बृजभूषण शरण सिंह जन्मदिन मनाए, केक काटे या शक्ति प्रदर्शन करना था, उनका समाज उनके साथ खड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगता तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सब।